बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिर रज़ान और मेरा शहर फैसलाबाद की ख़बर के साथ हाज़िर हूं। और आज फैसलाबाद की ख़बर की बात करेंगे, आज फैसलाबाद की आवाम की बात करेंगे। और आज हमारे साथ फैसलाबाद के मुकीम अवैस खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम शहर फैसलाबाद की बात करेंगे और पूछेंगे कि फैसलाबाद में क्या मसाइल हैं और फैसलाबाद की आवाम हुकूमत से क्या तवक्को रखती है। और नई खबर के वाले से भी हम बात करेंगे अवैस से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और भरपूर वेलकम है आपका फैसलाबाद में। और ये आपके लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि फैसलाबाद की आवाम ने आपको बड़े पुरखुलूस और अच्छी नीयत के साथ आपको फैसलाबाद में काम करने का मौका दिया है। फैसलाबाद की जो फ़िज़ाएँ हैं वो NK न्यूज़ की गूंज से महक उठी हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और मेरी दुआ है कि आपका चैनल खूब फैले फूले। और यहाँ तक आपकी बात है, आपकी बड़ी काविश है इस चैनल के सिलसिले में और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी ब्रांचेस जो हैं वो बाकी शहरों में भी खुलेंगे। हमने एक नया थीम लेके हैं। हम शहर फैसलाबाद में नई खबर के साथ, फैसलाबाद की नई खबर के साथ हम हाज़िर हुए और फैसलाबाद में क्या मसले हैं, फैसलाबाद की आवाम क्या हुकूमत से चाहती है और इस वक्त जो हुकूमत ने आवाम के लिए मसाइल खड़े किए हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? काफ़ी हद तक आप ठीक हैं। देखिए, आप एक एनालिस्ट हैं और आपकी भी एक अपनी वर्किंग है। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो आप देखें कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो अपनी जगह पर मेरे ख़्याल में तब तक सूदमंद साबित होंगी जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। इस वक्त आवाम महंगाई की मारी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि जो ख़ासकर यूटिलिटी चीज़ें हैं, जो ग्रासरी चीज़ें हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट हैं, वो कम से कम उनकी पहुंच में हों। अब एक गरीब आदमी, अब देखें गंदम कहाँ पे पहुंच गई है। आज पता लगा है कि सरकारी रेट जो है वो उसका 1650 रुपये अनाउंस हुआ है। इट मीन्स कि 2200-2500 तक इसका रेट जाएगा आटे का। तो मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट जो है वो गरीबों को रिलीफ देने के लिए कुछ ख़ास करेगी इंशाल्लाह। भाई, जैसा कि आपने कहा कि महंगाई बहुत हो चुकी है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी काविश की, आपने उनको जो है उनकी जीत का सेहरा पहनाने के लिए आपका बड़ा किरदार है। अब आपकी हुकूमत है तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है? जी, जब अवाम खुश नहीं है तो हर एक को तो लगना तो है कि ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब एक गवर्नमेंट, अब ये देखें, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो फ़र्स्ट टाइम आई है। तकरीबन पहले, इससे पहले जो दवार रहे हैं वो नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मतलब बहुत अरसा तक उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की है। अब मौका मिला है तहरीक इंसाफ को, इंशाल्लाह ताला ये एक बेस बना रहे हैं और जैसे ही एक बेस जो है वो इस्टेब्लिश कर दी जाएगी उसके बाद काफ़ी मसाइल जो है वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अवैस भाई, आपको पता है एक कोरोना एक बार फिर से जो है, कोरोना जो एक दफ़ा फिर से जो है वो लावा उसका जो है ना उभर पड़ा है। और अब जो आवाम है, अब सुनने में मार्केटें बंद हो रही हैं, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, तफरीह गाहें। तो फिर एक कोरोना का जो पहले ही आवाम जो है कोरोना की वजह से बड़ी डिस्टर्ब हुई है, अब फिर से जो है स्मॉल लॉकडाउन लगाने जा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या तासर पड़ेगा इससे हुकूमत पर और क्या तासर होगा आवाम पर, और आवाम को क्या हुकूमत ने अगर ये फ़ैसला किया है तो हुकूमत क्या आवाम को रिलीफ देगी? आपको पता है कि जो कोरोना की ये सेकंड लहर है ये पहले से ज़्यादा खौफनाक तरीके से आ रही है। पहले केसेस ज़्यादा तो होते थे लेकिन शरह अमवात कम थी। अब केसेस जूँ बढ़ रहे हैं, शरह अमवात भी उसी तरह ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। तो ये पेंडेमिक है, लोगों को चाहिए इसमें ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। आप देखते हैं कि बाहर फील्ड में जब आप निकलते हैं, अब देखें बाज़ारों में रश उसी तरह है, लोगों ने मास्क वगैरह कोई नहीं पाने, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, मार्केट्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे जा रहे हैं।
तो मेरा ख़्याल में कि हम लोग सबसे बड़ी जो गलती है ना वो हम लोगों की है। हम जो है ना वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। SOPs को फॉलो करना हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए और घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहा जाए। बाकी ये है कि ये जो आफत है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में फैली हुई है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये नाज़िल हुई है और अल्लाह ताला के ने ही इसको वापस लेना है। जैसा कि मास्क जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, उस कोरोना की वबा से भी बचा जाए। लेकिन मैंने फैसलाबाद में एक बड़ी काबिल गौर बात है कि किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी प्लेस पे चले जाएं, लेकिन लोग जो है वो SOPs पे अमल नहीं करते, ना उन पर अमल दरामद कराया जाता है। फैसलाबाद में जो है अवाम मैंने बहुत कम देखा है किसी ने मास्क पहना होगा। ऐसी क्या वजह है कि फैसलाबाद के लोग जो है वो SOPs पे और मास्क का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? शायद भाई आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखें जी, एक तो हम कहते थे कि मास्क बहुत महंगे हैं, अब तो वो बात भी नहीं है। एक ये जो इस पेंडेमिक की पहली लहर थी उसमें जो मास्क थे वो 30 रुपीज़ 40 50 तक भी सेल हुआ है। अब तो मास्क आपको 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये में आम मिल रहा है मार्केट में, और बड़ा अच्छा मास्क मिल रहा है, ट्रिपल लेयर्स में है वो। लेकिन ये हम लोगों की गफलत है, नाअहली है कि हम जानबूझ के इस SOP को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। अगर हम सिर्फ मास्क पहने और एक डिस्टेंस रखें दूसरे आदमी से तो इस पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अच्छा मान लिया अवैध भाई का ये कहना है कि SOPs पे अमल करना चाहिए और शादी हाल जो हैं वो बंद होंगे, क्या फिर से एक दफ़ा लोगों का रोज़गार बंद नहीं होगा? रोज़गार देखें जी, रोज़गार भी चलता है लोगों से। जब लोगों ने ही बीमार हो जाना है तो रोज़गार कैसे चलेंगे? लोगों को भी चाहिए कि ठीक है रोज़गार, मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी रेडी बान की दुकान बंद हो, स्कूल बंद हो, लेकिन जब SOPs को फॉलो ही नहीं किया जाएगा तो फिर उसके रिज़ल्ट्स तो यही आएंगे ना। अब देखें शादी हाल्स में जाएं, एक शादी हाल ऐसा है जिसमें गुंजाइश 150 बंदों की है, वहाँ पे 500 बंदों की गैदरिंग की हुई है। आप इसे समझते हैं कि ये अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है। जब आपको तो चाहिए जहाँ पे 150 बंदों की गैदरिंग है, अब वहाँ पे 100 बंदे इकट्ठे हों और एक दूसरे से फासला रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र्स को यूज़ करें। और आज जो उन्होंने डिसीजन लिया है काबीना ने कि जी एक तो जितनी कैपेसिटी है बैठने की उससे 50% को अलाउ किया जाए, मतलब जहाँ पे 200 की कैपेसिटी है 100 बंदा आएगा और उसके बाद डिस्पोजेबल खाना दिया जाएगा। अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ना तो वो तंग होंगे ना गवर्नमेंट तंग होगी। अगर वो गवर्नमेंट को तंग करेंगे तो जारी बात है गवर्नमेंट भी इनको तंग करेगी। जी आपने अवैस की बातें सुनी, उनका ये कहना है कि सबसे जो अहम मसला वो SOPs का है। अगर हुकूमत कहती है कि SOPs पे अमल किया जाए तो जो है हम हर चीज़ की इजाज़त देंगे और आवाम को भी चाहिए कि हुकूमत का साथ देना। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।